ठीक है, और स्पेशल केसेस हमें आज करने हैं, जिसमें हमारा जो पहला केस है वो है सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A का। सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A क्या बोलता है बेटा, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कोई भी आपके असेट्स, जो आपकी कैपिटल असेट्स है, वो आपकी असेट नेचुरल कैलामिटीज की वजह से आपके पास से चली गई और उसका इंश्योरेंस हो रहा था, तो उसे भी ट्रांसफर बोला गया है। एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझाऊं मैं, तो मैंने एक असेट खरीदी, मान लीजिए मैंने खरीदी 2004-5 में कोई असेट्स। उसके बाद अर्थक्वेक आया, और अर्थक्वेक आने की वजह से वो मेरी असेट चली गई 2013-14 में, अर्थक्वेक में चली गई। लेकिन इस एसेट का मैंने इंश्योरेंस करवा रखा था। इंश्योरेंस वालों ने बोला हम पैसा देंगे इसका। मान लो मैंने 6 लाख में खरीदी और 13-14 में वो अर्थक्वेक में हो गई। इस दिन इसकी मार्केट वैल्यू थी 16 लाख। ठीक है, तो जिस दिन नेचुरल कैलामिटीज की वजह से चली गई एसेट, उस दिन उसकी मार्केट वैल्यू 16 लाख थी। और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसा दिया 2020-21 में, 1920 ले लीजिए, 2019-20 में 14 लाख। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी एकदम पैसा नहीं देती कि आपका 2013-14 में हुआ और उसके अगले दिन ही पैसे दे दिए आपको, ये लीजिए जी। इंश्योरेंस कंपनी टाइम लगा के पैसा देती है, और इस बार उन्होंने बहुत टाइम लगाया और 6 साल लगा दिए पैसे देने में। 6 साल बाद पैसे दिए। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? जो ये 14 लाख है जो इंश्योरेंस कंपनी ने दिया, इसे हम सेल वैल्यू मान लेंगे, जिसे हम मानेंगे ग्रॉस सेल कंसिडरेशन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 14 लाख। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर आपके है नहीं, तो यही नेट सेल कंसिडरेशन हो जाएगा, माइनस इंडेक्स ईओए। देखिए, आपने 6 लाख रुपए की खरीदी थी, इनटू में, अब आपको जो इंडेक्स का फायदा मिलेगा ये उस दिन तक मिलेगा जिस साल आपकी ट्रांसफर हो गई, यानी जिस साल आपकी नेचुरल कैलामिटीज की वजह से असेट चली गई। यानी आपको जो प्रॉफिट मिलेगा इंडेक्स का, वो यहां से यहां तक का मिलेगा। आपका टैक्सेबल जरूर इस ईयर में होगा, वो जिस साल पैसे मिले आपको, बट टैक्सेबल इस ईयर में होगा। लेकिन जो आपको इंडेक्स का प्रॉफिट मिलेगा वो सिर्फ जिस साल आपके पास से चली गई उस साल तक का मिलेगा। यानी 2013-14 का इंडेक्स में देखिए कितना है, एक बार चेक करके बताइए मुझे। 13-14 में कितना है? 220। 220। हमने परचेज कब किया था? 4-5 में। 4-5 में कितना है? 113। 113। इसको सोल्व कर लेंगे तो जो भी आपका अमाउंट आएगा वो आपका, ठीक है, माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। क्लियर? एक बार सॉल्व करके बता दीजिए कितना आ रहा है। 1168 11,68,000। 1168141। कितना बचेगा? 231,859। ठीक है बेटा, ये होगा। तो जल्दी से आप इसे कॉपी कर लीजिए। ये स्पेशल केस 1 था 45(1) का, और फिर आगे करेंगे। देखो बेटा, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 45 सब सेक्शन 2, स्टॉक इन ट्रेड। इसको पूरा लिखोगे तो आप लिख सकते हैं। म्यूट हो जाओ।
ठीक है बेटा, इसको अगर आप पूरा लिखोगे तो इसका मतलब है आपका कैपिटल असेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। इसका मतलब है कि जो आपकी कैपिटल असेट है उसको आपने चेंज कर लिया एज ए स्टॉक इन ट्रेड। अगर मैं आपको समझाऊं एज ए एग्जांपल तो कैसे होगा बेटा, मान लीजिए आपने असेट खरीदी कोई, बहुत सारे प्लॉट्स खरीदे 2002 और 3 में 20 लाख के, और उसके बाद 2016-17 में आपने इसको कन्वर्ट कर लिया इनटू स्टॉक, और इस दिन इसकी मार्केट वैल्यू थी मान लो 45 लाख। ठीक है बेटा, इसके आगे 2019-20 में आपने इसको सेल करा एज ए बिजनेस में 50 लाख का। देखिए एक बार क्वेश्चन समझाता हूं। मैंने बहुत सारे प्लॉट्स खरीदे छोटे छोटे, 4-5 प्लॉट इकट्ठे 20 लाख रुपए के 2002 और 3 में। उसके बाद उन्हें वेट करवाया बहुत टाइम तक, 2016-17 मैंने सोचा कि अब इसको इन प्लॉट्स को क्या करता हूँ, एक प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ। और एज ए प्रॉपर्टी डीलर का मैंने बिजनेस स्टार्ट करा और ये सारे प्लॉट एज ए स्टॉक मान लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर के लिए तो जो लैंड होगी वही, प्लॉट वगैरह जो होंगे वही स्टॉक होएगा। अब यहाँ पर मैंने सारा कन्वर्ट कर लिया स्टॉक में, उसके बाद मैं बेच रहा हूं और 2019-20 में सारा बिक गया 50 लाख का। तो इसमें कैपिटल गेन कैसे होता है, निकलता है, वो देखिए क्वेश्चन में बताते हैं। तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं भाई जिस दिन आपने कन्वर्ट करा स्टॉक में उसी साल मैंने इसे ट्रांसफर मान लिया, यानी ट्रांसफर मैंने जो माना वो इसी साल मान लिया जिस साल आपने कन्वर्ट करा। बट हम टैक्स आपसे जब लेंगे जब आपका सोल्ड हो जाएगा, यानी जो टैक्सेबल ईयर होगा वो जिस साल आपका सोल्ड हुआ उस साल होगा। क्लियर बेटा? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी जो कैपिटल गेन की इनकम आएगी उसमें ग्रॉस सेल कंसीडरेशन यहाँ की मार्केट वैल्यू को मान लिया जाएगा जो आपकी 45 लाख है। इस वैल्यू को ही हम ग्रॉस सेल कंसीडरेशन मान लेंगे, इस वाली वैल्यू को। और इसके बाद एक्सपेंसेस एंड ट्रांसफर नहीं है तो सेम आ जाएगा नेट सेल कंसीडरेशन भी, फिर माइनस इंडेक्स सीओए। तो इसमें जिस दिन आपने खरीदा वो अमाउंट 20 लाख इनटू में जिस दिन आपने ट्रांसफर करा उस साल तक का इंडेक्स का आपको मतलब प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको जो इसमें प्रॉफिट मिलेगा, इंडेक्स मिलेगा वो 2016-17 का। कितना है 2016-17 का? 264. 264 तक का इंडेक्स का फायदा मिलेगा आपको। और जिस साल आपने खरीदा था 23 का कितना है? 105. 105। ठीक है बेटा, तो आपका आ जाएगा यहाँ से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक बार सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। 5028. नहीं गलत आ रहा है, ये नहीं आएगा। 5028 आ रहा है, आ सकता है, ठीक है 5028 नहीं 28571. 571, यानी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आया इसमें। ठीक है, तो इसमें जो आपका आया प्रॉफिट नहीं आया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आया और वो आया 528,571। क्लियर? इसके बाद आपकी बिजनेस इनकम निकलेगी। बिजनेस इनकम निकलेगी तो आपने जितने का सेल किया वो, जो कि आपका 50 लाख है, और जिस दिन आपने ट्रांसफर किया था उस दिन की वैल्यू, वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू हमने मानी थी 45 लाख, तो आपकी 5 लाख बिजनेस इनकम आ गई। ये भी आपको निकाल के दिखानी होगी।
ठीक है बेटा, बीकॉम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। ठीक है, कैपिटल असेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं एनसी वेब में, रेगुलर में और एसएल तीनों में ये वाला क्वेश्चन आने के। जल्दी से आप इसे कॉपी कर लीजिए और इसका एक क्वेश्चन कीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 7.10, इलस्ट्रेशन नंबर 7.10 करिए जल्दी से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका सेक्शन 45(3). ठीक है, जब पार्टनर बन रहा है कोई मेंबर, यानी कोई, मतलब कैसे बताऊं आपको, कि कोई पार्टनर बन रहा है पार्टनरशिप में और वो कैपिटल जब देता है उसमें कोई कैपिटल असेट दे रहा है। मान लीजिए कि किसी ने जब मतलब कंट्रीब्यूट करा एज ए कैपिटल, तो उसने कैश ना देके कोई कैपिटल असेट दी, तो उसे भी ट्रांसफर बोला गया है। ठीक है, यानी अगर मैं बताऊं आपको तो कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय पार्टनर मेंबर ऑफ एओपी बीओआई, यानी कैपिटल गेन हो रहा है जब आप ट्रांसफर कर रहे हो कोई कैपिटल असेट एज ए पार्टनर या एज ए मेंबर ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या फिर एओपी। ठीक है, एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मतलब कैपिटल लगा रहे हो और उसको कैपिटल के बदले आपने क्या दिया, कैपिटल असेट दी, तो क्या होगा इसमें, इसमें आपने खरीदी होगी वो कैपिटल असेट किसी भी ईयर में, मान लो 2023 में खरीदी और उसके बाद 2019-20 में आपने वो ट्रांसफर कर दी। इस दिन इसकी वैल्यू 3 लाख थी और फर्म ने उस दिन आपकी जो असेट थी वैसे उसकी मार्केट वैल्यू थी मान लो 40 लाख, बट फर्म ने जब वो रिकॉर्ड करी, फर्म की बुक्स में जो रिकॉर्ड हुई वो हुई आपकी 38 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप ग्रोथ सेल कंसिडरेशन लोगे वो लोगे 38 लाख, जिसमें अगर आपको एक्सपेंस नहीं है तो सेम आ जाएगा। लेस करेंगे इंडेक्स सीओए, खरीदी थी आपने वो 3 लाख की, इंटू में यहां पर आ जाएगा आपका कितना है 289। हाँ सर। और डिवाइड में 2023 का 105 105 105 5 बताइए कितना आ रहा है। 825714 कितना 825714 5714, हाँ तो माइनस करिए कितना आएगा 29,74,386, जो हो गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है बेटा, ये ऐसे निकलेगा, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा। तो